एकादशाधिकरणम आरचयति। 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सावित्रोमानां दीक्षणीया पूर्वभावित्वाधिकरणम। सावित्रोमानां दीक्षणीया पूर्वभावित्वाधिकरणम। सावित्रोम करने का विधान किया अग्निचयन प्रकरण में। विधान जो किया गया वह कहाँ किया जाए, दीक्षनिष्ठि से पहले के बाद में, ये विचार। चयने दीक्षणीयादि सावित्राद्यथवा पुरा पाकृतत्वाद्याद्य स्याद् अंत्य प्रत्यक्ष पाठतः। चयन में दीक्षनिष्ठि को पहले किया जाए और सावित्रिष्टि को बाद में किया जाए, अथवा दूसरा पक्ष नहीं, सावित्र को पहले करो, दीक्षिणी को बाद में करो। कौन सा पक्ष लिया जाए? पूर्व से पूरा पहले कर लो दीक्षनिष्ठि को, प्राकृत होने के नाते। यह आद्य स्यात्, इसे आद्य पक्ष लेना चाहिए। सिद्धांत नहीं, अंत्य। क्यों? प्रत्यक्ष पाठ था, प्रत्यक्ष पाठ है। प्राकृति प्रकृति से अतिदेश से आया, वहाँ का क्रम वहाँ का क्रम तो आएगा ही। इस क्रम को बाधक कोई वाक्य है यहाँ प्रत्यक्ष, हमें उसी के अनुसार अनुष्ठान करना होगा, प्रकृति का क्रम को बाध करके। इसलिए अग्निचयने सावित्राणि ज्योतिति सावित्रोम आमनातः। अग्निचयन प्रकरण में सावित्राणि ज्योति, ऐसे सावित्रोम का पाठ किया गया, हवन करने कहा गया। ततो महता प्रबंधेन उका संभरणादिगम आमनाय पश्चात आग्ना वैष्णवम एकाशकपाल निरूपेद दीक्षण दीक्षिष्यमाण इत्यादि। वहाँ पर क्या किया? उसके बाद विस्तार रूपेण महता प्रबंधेन, विस्तार रूपेण उका संभरण आदि पूरे क्रम का, सारे अनुगुणों का अनुष्ठान का विधान कर दिया। अंत में जाकर के आमनान के बाद पश्चात अग्ना वैष्णव एकाश का फलम निर्वपेद दीक्षिष्यमाण। दीक्षा को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति को अग्नि और विष्णु देवता को एकाश का पालन का निर्वाप करना चाहिए, ये अंत में कह दिया। अब विचार करिए, इसके अनुसार सावित्रोम पहले है, बाद में उखा संभरण आदि है, उसके बाद दीक्षनिष्ठि है। इसके अनुसार पाठ के क्रम के अनुसार चलूंगा या प्रकृति के अनुसार चलूंगा। इत्यादि ना दीक्षिण्यादिकम आमनाथ तत्र दीक्षिण्यादिकम प्रकृतो क्लृप्तोपकारकतया। देखो पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार जो प्रकृति याग में सिद्ध हो चुका अंगत्व, जिनका अंगत्व ने उपकार कर चुके हैं, वो आते हैं तो प्रबल हो जाते हैं, ये नियम है सामान्य। उसके आधार पर पूर्व पक्षी का कहना है क्लृप्तोपकार वाले होने से क्लृप्तोपकारतया शीघ्र बुद्धिमानत्वात् शीघ्र ही उपस्थित हो जाएंगे। सावित्रोमादिभ्य पूर्वमनुष्ठेय से सावित्रोमादि की अपेक्षा से पहले इसलिए दीक्षनिष्ठि हो जाना चाहिए। इति चेत मैवम प्रत्यक्ष पाठेन क्रम अवगमात्। प्रत्यक्ष पाठ से प्राकृतिक क्रम को बाध करके एक अलग क्रम में वर्णन किया गया, क्रम का निश्चय ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसी क्रम से हमें अनुष्ठान करना है। चोदक प्राप्तस्यापि दीक्षिण्यादेर अग्निकांडे सावित्रादिभ्य ऊर्ध्वम पुनः पाठात्। यद्यपि चोदक से प्राप्त था दीक्षिण्यादिष्टि पहले करना, लेकिन इस अग्निकांड में क्या किया? सावित्री याग के मंत्रों को पहले पाठ करके उसके बाद में जा करके दीक्षनिष्ठियों का पाठ किया है। पुनः पाठात् सावित्र्याश अनुष्ठितेषु, सावित्र्य होम का अनुष्ठित करने के अनुष्ठान के बाद में पश्चात अनुष्ठान कार्यम, पश्चात जो है दीक्षनिष्ठि का अनुष्ठान होना चाहिए, ये सिद्धांत बन गया। द्वादशाधिकरण मारचति, इस पाद का अंतिम अधिकरण है द्वादशाधिकरण मारचति। यजमान संस्काराणाम रुक्म प्रतिमोघ पूर्व भावित्वाधिकरणम। यजमान के विभिन्न संस्कार वर्णन किया, वह संस्कार कब किया जाए? रुक्म कहते हैं एक सोने का बना हुआ चौड़ा चीज होता है, यहाँ तक आता है वो,
नाभि के थोड़े ऊपर 1 अंगुल पर ऊपर तक इतना लंबा चौड़ा पहना जाता है। इसलिए पहना जाता है अग्नि कार्य में अग्नि से उसकी छाती को दिक्कत ना हो, अग्नि का ताप ना लगे। वो पहना हुआ आदमी है, वो उसको हटाए बिना यजमान के अन्य जो संस्कार है, अंजन लगा तेल लगाना, कहाँ लगाएगा? और सोने का हार पर लगाएगा क्या? हटाना पड़ेगा ना शरीर में लगाने के लिए। ये विचार करना है क्या रुक्म को धारण किए हुए ही संस्कारों को किया जाए या रुक्म का प्रमोक करने के प्रमोशन मैंने हटाने के बाद किया जाए। ये शंका समाधान कर रहे हैं सिद्धांति। प्रमोग पूर्व भावित्वाधिकरणम रुक्म प्रतिमोग पूर्व भावित्वाधिकरण है यजमान संस्काराणाम। चयने रुक्म भृत्यादि पूर्वोक्त स्वामी संस्कृति पाठादाद्यो अंतिम क्लृप्त क्रमात् पाठस्य न क्षति। चयन प्रकरण में रुक्म भरण रुक्म का धारण करना, भृतिमय धारण, डुबरी धारण पोषण आदि वर्णन आया। वह पूरा उत स्वामी संस्कृति पाठादाद्यो पूर्व पक्ष पाठक्रम के अनुसार आद्य लो, सीधा नहीं अंतिम क्लृप्त क्रमात्, जो क्लृप्त क्रम है प्रकृति में, उस क्रम के साथ वर्तमान पाठ्यक्रम का कहीं विरोध न होने से, कोई क्षति न होने से उस क्रम को बांधने की जरूरत नहीं है। अग्निचयने दीक्षणीयादिर ऊर्ध्वम रुक्म धारणम आमनाथम। रुक्म का धारण माने धारण करना पठित। कंठे धृता सन्नुरसी लंबमान सुवर्ण आभरण विशेष रुक्म शब्दार्थ। रुक्म शब्द का अर्थ क्या है वर्णन कर रहे हैं। कंठे धृता सन, कंठ में धारण करेगा, इतना छोटा नहीं यही रह जाए, कहाँ तक आना चाहिए? उरसी लंबमान, पूरे छाती तक लंबाईमान होनी चाहिए, इतना लंबा पहनेगा, चौड़ा भी। सौवर्ण आभरण विशेष, सोने का बना हुआ आभरण विशेष का नाम या रुक्म शब्द से कहा गया। उखा स्थितो अग्नि शिक्य अवस्थापयितु कंठे धार्यमाण उर प्रदेशम यथा न दहति। उखा में स्थित जो अग्नि है उसको शिक्की में डाल करके धारण करेगा। जब धारण करेगा कंठ में लगाए ना, शिक्की को यहाँ लटकाएगा, जब लटकेगा आग यहाँ रहेगा, आग उसको ताप देगा, छाती को जला भी सकता है। इसलिए वो रुक्म का पहनेगा उसे बचने के लिए। उकासितो अग्नि शिक्य अवस्थापितु कंठे धार्यमाण उर प्रदेशम यथा न दहति। उर प्रदेश को न जलावे इसके लिए वो पहनना जरूरी था पहले। तथा व्यवधायकत्वेन तद्धारणम, न जलावे जिस प्रकार, तथा उस प्रकार से, यथा न देती तथा, या विश्राम नहीं होना चाहिए बीच में, यथा न दहति तथा व्यवधायकत्वेन तद्धारणम, व्यवधायक रूपेण उसको धारण करना है। अतएव ब्राह्मण भाग में कहा, अतएव ब्राह्मण रुक्मम मंत्रम प्रतिमुंचते अमृतम एव मृत्योरंतर्धत्तइति। रुक्मम अंतरम बीच में रख करके मानो वह प्रतिमुंचते, प्रतिमुक्त हो जाता है। किससे? जैसे अमृत को पा करके मृत्यु से अंतर्धान हो जाता है, उसी प्रकार से यजमान संस्काराश्च वपनादय प्रकृतो दीक्षिण अनंतर भाविना ये अच्योत प्राप्त। इन यजमान के जो संस्कार है, वपनादि, मुंडन करना, नाखून काटना वगैरह, वो जो है दीक्षनिष्ठि के अनंतर भावित्व यहाँ अतिदेश से प्राप्त हो जाता है। तेभ्य पूर्वमेव रुक्म प्रतिमोग पदार्थ तस्य प्रत्यक्षण पाठात। इसे उन संस्कारों का करने से पहले आप रुक्म का प्रतिमुख पहन लो और फिर संस्कार करो। अभी संस्कार करेंगे दिक्कत होगा ना उसमें। मुंडन करना है, काटना है, तैलाभ्यंजन करना है, स्नान करना है, धारण किए हुए कैसे कर सकता है वो? पूर्व पक्षी कहता है पहले कर लो, सिद्धांत कहते नहीं हो सकता। पाठ सामर्थ्य पहले करने बोला उसने।
वपनादि प्रकृतो दीक्षिणी अनंतर भावी होने से यह चौदह न प्राप्त अतः तेभ्य पूर्वमेव रुक प्रति पदार्थ कार्य तस्य प्रत्यक्षेन पाठात् इति सावित्रादिशो तस्य आदृतत्वात् इति चेत् और सावित्रादियों में भी उसको आदृत है, जरूरी है। इति चेत् मयवाम यजमान संस्कारां दीक्षिणी आनंतर्यम प्रकृतो क्लृप्ता, यजमान के संस्कार दीक्षिणी के आनंतर्य प्रकृति में क्लृप्त है। अतएव रुक्म से तो पाठेन तत्कल्पनीयम, रुक्म का तो पाठ के द्वारा पाठाधीन होकर के पाठक्रम के आधार पर क्रम की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। तस्मात् संस्कार पूर्वभाविना, संस्कार पहले होंगे। न च सावित्र दृष्टांत युक्त, पूर्वाधिक्रम के साथ दृष्टांत लेना उचित नहीं है। दीक्षणीया इव संस्काराणाम रुक्म प्रतिमोगाद ऊर्ध्वम पुनः पाठाभावात, कि दीक्षणीयों को संस्कारों के बाद में रुक प्रतिमोचन करना चाहिए, ऐसे ऊर्ध्व उत्तर काल में करना चाहिए, ऐसे कोई पुनर्विधि नहीं है। न तो दीक्षणीयानंतरीय बाधित्य, दीक्षण अनंतर बाधित होने पर रुक्म प्रतिमोग पाठ व्यर्थ्यम, ऐसा मत कहो। सर्वबोधने न चरितार्थत्वात्, अपने सर्वबोध करा करके वह चरितार्थ हो जाएगा। ततो रुक प्रतिमोग पश्चात कार्य, रुक धारण करके उसकी अग्नि से अपने आप को मुक्त करना, ये जो चीज़ है बाद में ही करना चाहिए। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे पंचमाध्याय से द्वितीय पाद। अतः तृतीय पाद से प्रथमाधिकरण आरचेति संपाद्यत्वाधिकरण, संपाद्यत्वाधिकरण कैसे संपादन करें? मान लो 3 ऋचा है, उसको 9 बार पाठ करने बोल दिया, 11 करने को बोला, 15 करने बोला, कैसे करेंगे? उसको संख्या कैसे बढ़ाया जाएगा? जैसे 5 प्रयाज आपका प्रसिद्ध है, पंच प्रयाज, लेकिन किसी आग में का अग्निशोम या पशु प्रकरण में 11 प्रयाज कर दो, और 11 कहाँ से लेंगे? 5 ही का विधि है, 11 संख्या पूरी कैसे करें? 5 को 2 बार करो, 5 और 5 10, अंत वाले को 1 और बार कर दो, 11 हो जाएगा। करने अनेक प्रक्रिया है। पहले वाले को अब क्या करना? 3 बार कर दो, फिर ये बीच वाला 4 हो गया, पहले वाले के बाद 3 बचेगा बीच वाला। अंत वाले को क्या करना? पहले 3 किया, 3 और खुद का 1 4 हो गया, 4 3 7, अंत वाले को ऐसे खुद 1 बार, फिर उसको 3 बार कर दो, 11 हो जाएगा। क्रम तो कैसे भी कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। या पहले वाले को 2 बार कर दो, पहला प्रयास को, फिर दूसरे प्रयास को 2 बार, फिर तीसरी 2 बार, चौथी को 2 बार, पांचवी को 2 बार, 10 हो गया, फिर पांचवी को बार और कर दो, 11 हो जाएगा। करने की 11 संख्या तो पूरी करनी है। क्रम कैसे भी कर सकते हो, तो निश्चय करना जरूरी है। कैसे कर वास्तव में अपूर्व पैदा होगा, उसके लिए विचार आरंभ करते हैं। एकादश प्रयाजा किम प्रत्येकम स्यादुतान्यथा संज्ञा वृद्धिरिहाद्योस्तु प्रति मुख्यम गुणो यतः प्रत्येकम समुदाये वा स्वरूपेण न सिद्ध्यति संज्ञा वृद्धि प्रयोगस्य सावृत्या संभविष्यति। एकादश प्रयाजा कह दिया। किम प्रत्येक पूर्व पक्ष प्रतिप्रदान गुणावृत्ति न्याय, प्रतिप्रदानम गुणावृत्ति न्याय। उसे प्रत्येक प्रधान है, इसे एक एक में 11 12 कर दो तो 11 5 55 हो जाएगा। तो होने दो, आवृत्ति करनी चाहिए। किम प्रत्येकम स्यात् उत अन्यथा, या कुछ और प्रकार होगा 11 पूरा करने का। संख्या वृद्धि आद्यो, या संख्या की वृद्धि है, 5 को 11 करना है, इसलिए आद्य पक्ष लो। प्रतिमुख्यम गुणो यथा, कि नियम है प्रतिप्रदानम गुणावृत्ति न्याय, जिसलिए नियम है उसका कर लीजिए। सिद्धांत के धनी नहीं। प्रत्येकम समुदाय व स्वरूपेण न सिद्ध्यति, प्रत्येक को करने से या समुदाय को करने पर भी 11 तो पूरी संख्या नहीं हो पाएगी।
संख्या वृद्धि प्रयोग से स्यात्, कि प्रयोग में संख्या वृद्धि कही गई है, वह प्रत्येक व्यक्ति का नहीं, प्रयाज का नहीं, प्रत्येक प्रयाज को नहीं। सा और वो जो है संख्या वृद्धि आवृत्ति संभविष्यति, 5 को 2 बार कर दो 10 हो जाएगा, अंत वाले को 1 बार और कर देना 11 हो जाएगा। ये सरल तरीका है, उसे कोई लपड़ा नहीं, पहले को 2 बार करो दूसरे 2 बार करो, कहाँ चक्कर पड़ रहे हो, पहले के 4 बार करो अंत वाले 4 बार करो बीच को 3 है, ये सब झंझट की जरूरत ही नहीं। 5 क्रम से करना है, क्रम तय है 5 प्रयाजों का, और 5 को 1 बार कर दो, फिर दोबारा वही 5 को कर दो, 10 हो गया, फिर 11 कैसे करें, अंत वाले को कर दो। ये सबसे सरल तरीका ये 11 पूरी होने के, संख्या पूरी करने से मतलब प्रयोग का हमें, इसलिए प्रत्येक अवयव को 11 करने का प्रसंग ही नहीं बनता। अग्निशोम पशु श्रूयते एकाश प्रयाजान्य जतीति, अग्निशोम पशु प्रकरण में आया 11 प्रयाजों को अनुष्ठान करें। तत्र चौदह प्राप्ति से 500 प्रयाजेषु एकैकस्य प्रयाजस्य यम एकादशत्व संख्या युक्ता, और पक्ष कहता है अधिदेश से प्राप्त 5 प्रयाज होंगे, प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश संख्या को जोड़ देनी चाहिए, प्रत्येक को 11 11 11 बार कर दो, 11 पंजा 55 हो जाएगा। वैसे करना उचित है। क्यों? कुतः प्रयाजान उद्देश्य संख्या गुणे विहिते, प्रयाज रूपी प्रधान याग को उद्देश्य करके संख्या रूपी गुण का विधान किया गया है, और गुण विधान से क्या होता है, प्रति प्रधानम गुण की आवृत्ति होगी। सती प्रति प्रधानम गुण से अभिपेयत्वाद, प्रत्येक प्रधान के साथ एका संख्या गुण का स्वीकार करना चाहिए, अतः प्रत्येक 11 बार आवृत्ति होगी। इति प्राप्ते ब्रूमः, नहीं एक एक से प्रयास स्वरूप मात्र स्वरूपम उपजीव्येयम एकाश संख्या, उपजीव्या यम एकाश संख्या, ऐसा पच्छेद है, एकार है वहां पर। स्वरूप मात्रम उपजीव्या स्त्रीलिंग कर दिया, संख्या स्त्रीलिंग है ना, इसलिए स्वरूप मात्रम उपजीव्या यम आदगुण गुण हो गया, उपजीव्येयम एकादशत्व संख्या। यहाँ जो कहा है कि एकादश प्रयाजान यजति, ये जो कह रहा है इसका तात्पर्य ये नहीं हो सकता एक एक प्रयाज के स्वरूप मात्र को आश्रय करके एकादश संख्या कहा गया, ऐसा आप संपादन नहीं कर सकते हैं। ना भी पंच प्रयाज समुदाय से स्वरूप जो शास्त्री, और पंच प्रयाज में समुदाय में वह 11 संख्या तो स्वरूपत घट ही नहीं सकता, स्वरूपत 5 बोल ही रहे हैं तो 11 कैसे हो जाएगा वो। तस्मात् प्रयोग द्वारा सा संपादना, प्रयोग के माध्यम से 11 संख्या पूरी करनी है आपने। और प्रयोग से च आवर्तितुम शक्यत्वात्, और प्रयोग क्या है, पंच प्रयाज एक प्रयोग है, उस प्रयोग की आवृत्ति से पूरा कर लो। पंच प्रयाजान द्विरावर्त्य, जब पंच प्रयाजों क्या करना, 2 बार आवृत्ति कर दो, फिर क्या करना है, फिर तो 10 हो जाएंगे, एक कम हो गया। यदि पुनरपि चरम प्रयाजे सकृत आवर्तित, चरम प्रयाज को 1 बार आवृत्ति करने से सती एका संख्या संपद्यते, 11 संख्या पूरा हो जाएगा। अतएव इस प्रकार से करना लाघव है। एक प्रयोग है, प्रयोग कोई 2 बार कर दो, उस पूरे का एक समुदाय एक प्रयोग है, पंच प्रयाज एक समुदाय है, वो एक प्रयोग है, उस प्रयोग को 2 बार कर दो, 10 हो जाता है। फिर यज्ञ संख्या पूर्ति करने लिए क्या करना पड़ा, कहते जो अंत में कर रहे हो, अंत उपस्थित है आपके सामने में, उसको 2 बार कर दो। पहला दूसरा तीसरा तो कार्य खत्म हो चुका, वो उपस्थित नहीं है अभी, अंत वाला उपस्थित है, ये उस अंत वाले मात्र की आवृत्ति कर दो तो 11 संख्या पूरी हो जाएगी। द्वितीयाधिकरण मारचेति स्वस्थान विवृद्ध्यधिकरणम, स्वस्थान विवृद्ध्यधिकरणम आवृत्तिर उपसत्स्वेषा संघस्यैकैकगाथवा त्रिरध्यायं पठेत्यादौ त्रिरध्यायं पठेत्यादा विवस्यात् समुदायगा प्रथमा मध्यमान्त्येति प्राकृतक्रमसिद्धये एकैकस्याद्विरभ्यासे
षट संख्या भी प्रसिद्ध्यति। उपसदृष्टि 6 उपसदृष्टि करने को बोला है। 3 उपसदृष्टियों को 6 करना है। लेकिन यहाँ 3 उपसदृष्टियाँ गण नहीं है, समूह नहीं है, पंचप्रयाज जैसे अलग अलग दिन में किया जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथे दिन में होगा उपसदृष्टि। उसे अगला, उसे अगला, उसे अगले दिन में जाना है आपने। भिन्न भिन्न दिनों का है। समुदाय कैसे कहा जाएगा उसको? एक गणशा कैसे ग्रहण करेंगे आप? इसे आवृत्ति कैसे किया जाए इसका? पूर्वाधिकरण न्याय से तो आवृत्ति करने पूर्व पक्ष कहेगा तीनों के समुदाय मान लो, प्रयोग मान लो और सीधे आवृत्ति करो, 3 गुणा 6 पूरा हो जाएगा। कहते ऐसा नहीं हो सकता। उपसत्सु एषा आवृत्ति संघस्य एकैकगातवा। उपसदृष्टियों में यह जो आवृत्ति कही गई है 3 को 6 करने का, वह समुदाय को ही कर दिया जाए पूर्वाधिकरण न्याय से, तो 1 को 2 बार किया जाए। सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है जैसे किसको कहा जाए त्रिअध्यायम पठाओ, अध्याय को 3 बार पढ़ो। क्या करेगा वह? अध्याय को 3 बार आवृत्ति करेगा ना। त्रिया सुच प्रत्यांत है, द्वित्रिभ्याम सुजवा सूत्र है, सुच होता है। द्विर माने 2 बार, त्रिर माने 3 बार, कृत्व सुच वो बड़ा है प्रत्यय, उसके अंतर्गत द्वि और त्रि से अलग द्वित्रिभ्याम सुच कर दिया, कृत्व सुच को बात करके सुच कर दिया। वो यहाँ पर है त्रिर अध्यायम पठो, 3 बार आवृत्ति करते हुए पढ़ो। ऐसे जिसको कहा जाए वो करता क्या है? पूरे अध्याय को पढ़ेगा ना 3 बार। मान लो उस अध्याय में जैसे 15वां अध्याय पढ़ो गीता का, 3 बार पढ़ो बोला, 20 श्लोक है वो, तो क्या करेंगे आप? पहला श्लोक को 3 बार, दूसरे श्लोक को 3 बार, तीसरे श्लोक को 3 बार, ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पूरे 20 श्लोक पढ़ेंगे एक बार, फिर पूरे 20 श्लोक पढ़ेंगे दूसरी बार, फिर तीसरी बार 20 श्लोक करेंगे। वैसे यहाँ भी करो। सिद्धांत कहते हैं नहीं हो सकता। यहाँ आदौ इत्यादौ इव स्यात् समुदाय का, समुदाय की आवृत्ति माननी चाहिए। तो सिद्धांत कहता है ये 3 उपसदृष्टियों का कोई समुदाय नहीं है, पंच प्रयाजों के समान। पंच प्रयाज 3 अनुयाज समुदाय है, वो प्रकृति में ही रूढ़ है। लेकिन वैसे 3 उपसदृष्टियाँ प्रकृति में भी समुदाय के रूप में रूढ़ नहीं है। भिन्न दिनों में होने वाला समुदाय कैसे हो सकता है? प्रथमा मध्यमा अंत्या, प्रथम उपसदृष्टि, मध्यम अंत्य उपसदृष्टि, अंत्य उपसदृष्टि, ऐसी संज्ञा पर भेद व्यवहार है। वहाँ पर समुदाय तो ने व्यवहार है नहीं। प्रथमत, मध्यमत और अंत्यत्व रूपी जो है विशेष संज्ञा से व्यवहार है वहाँ पर। यदि प्राकृत क्रम सिद्ध है, प्राकृत क्रम सिद्धि के लिए एक दुरभ्यास है, एक का दुरभ्यास करना पड़ेगा। तद्वारा षट संख्या भी प्रसिद्धति, 6 संख्या उस प्रकार से भी पूरी हो जाएगी। उसी अग्नि प्रकरण में यहाँ पर पूरा वापस ला अग्नि प्रकरण को अग्नौ श्रूयते षड उपसदयति, षड उपसदृष्टिया करो बोल दिया। तत्र चोदक प्राप्तानाम तीसरणाम उपसदाम पूर्व न्यायेन, पूर्वाधिकरण न्याय से आवृत्तिया षट संख्या संपादनीया। अतिदेश से प्राप्त 3 उपसदृष्टियाँ, उनको पूर्वाधिकरण न्याय से ही जैसे प्रयाजों के पूरे समुदाय का आवृत्ति किया, वैसे समुदाय आवृत्ति द्वारा षट संख्या पूरा करें। साझा आवृत्ति दंड कलितवत, वो आवृत्ति भी कैसे होनी चाहिए? दंड कलित के समान, दंड से नापने का समान। माने एक बांस ले लिया जिसमें 4 गांठ है ये नहीं, इतना लंबा है, एक बार गिरा दिया, अब नाप रहा है लंबी एरिया, तो क्या करोगे आप? अगले बार उसके 1 गांठ की दूरी को लेकर नापोगे कि पूरे डंडे को ही नापोगे? पूरे डंडे डालते जाओगे ना। ये नहीं कि भाई एक बार इसको पूरा को डाल दिया, दूसरा ऐसे करते हैं इसके एक हिस्सा को लेकर नापेंगे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, पूरे को ही डालेगा। वही दृष्टांत दे रहा है। इसलिए दंड कलितवत समुदाय से युक्ता, स्वयं दृष्टांत समझा रहे। यथा दंडेन भूप्रदेशम सम्मिमान पुरुषः आमूलाग्रम कृष्णम दंडम पुनः पुनः पातयति। दंड के द्वारा
भू प्रदेश को सम्यक प्रदेश नापने को चाहता हुआ जो पुरुष है वो क्या करता है, आमूलाग्र संपूर्ण दंड को ही बारंबार पटकते हुए नापते जाता है। न तो दंड से पृथक आवृत्ति करोती, दंड का एक एक अवय हिस्सा को लेकर के आवृत्ति करता नहीं है वो। यथावत दूसरा दृष्टांत, त्रिवारम रुद्राध्यायम जपति कह दिया, 3 बार रुद्राष्टाध्याय का पाठ करता है। इतने कृष्ण एवं अध्याय आवर्तित है, संपूर्ण अध्याय का ही पाठ मानी जाएगी। न तो अध्याय एक देश एको अनुवाक पृथक एवं प्रपटते, अध्याय का एक देश होता एक एक अनुवाक को 3-3 बार पाठ करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तथा ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है तीसरे नाम उपसदान समुदाय आवर्तनीय, तीनों उपसदों का समुदाय मान करके आवृत्ति करनी चाहिए। यदि चेत मैवम प्राकृत क्रम बाध प्रसंगात, यदि आप तीनों को लेकर चले गए प्राकृत बाध, प्राकृत में क्या था, ये प्रथम उपसद है, ये द्वितीय उपसद है, ये तृतीय उपसद है, भिन्न भिन्न दिन में होने वाला है, उसका बाद हो जाएगा उस क्रम का, वही समझाएंगे स्वयं। तत्र वहाँ क्या है विचार, एवं ही प्रकृतौ दीक्षा अनंतर भाविनी दिने होतव्या प्रथमोपसिद। प्रकृति में ही क्या देखने को मिलता है, दीक्षणीय इष्टि के अनंतर भावी दिन में, अगला दिन दीक्षिष्टि का दिन नहीं, उसे अगला दिन क्या होगा, प्रथम उपसद होगा। तत् ऊर्ध्व दिने द्वितीय उपसद होगा, ततोप्य ऊर्ध्व दिने तृतीय उपनिषद होगा। तायता सकृत अनुष्ठाय पुनर् उपरिदिने अनुष्ठीयमानाया प्रथमाया प्रथमात्म अपैति। और यदि आप 3 दिन में से करो, फिर आगे और 3 दिन में क्या करोगे, प्रथम करो, तो उसे अगला दिन द्वितीय, उसके अगला दिन तृतीय करोगे, तो प्रथमत्व द्वितीय तृतीय बना रहे, बात नहीं होगा। यदि आप प्रथम कोई 2 बार कर दिया, पहले ही पहला प्रथम दिन 1 करना था उस दिन 2 कर दो, और द्वितीय दिन में भी 1 करना है उसके दिन 2 कर दो, तृतीय दिन में 1 करना है उस दिन 2 कर दोगे, तो प्रथम द्वितीय जो तृतीयत्व था वो भंग हो जाएगा। कि 2 में प्रथमत्व आ गया ना, 2 में द्वितीयत्व आ जाएगा, एक साथ एक ही दिन में जो अगला अगले दिन में आना चाहिए था वो नहीं रह गया। बल्कि हम क्या कहेंगे, पहले दिन जो कर रहे हो उपसदिष्टि 1 किया, दूसरी करो उसमें द्वितीयत्व आ जाएगा। दूसरे दिन में जो 2 कर रहे हो उसमें क्या आ जाएगा, तृतीयत्व और चतुर्थत्व आ जाएगा। उसे अगले दिन में जो करोगे तो उसे पंचमत्व और षष्ठत्व आ जाएगा। तो प्रथम द्वितीय तृतीयत्व भंग हुआ कि नहीं हुआ। जो द्वितीय होना चाहिए वो हो जाएगा तृतीय, जो तृतीय होना चाहिए वो हो जाएगा पंचम, पर भंग हो गया सारी व्यवस्था। इसलिए हमें जो 3 दिन में करना है वो तो 6 दिन कर लो, पहला दूसरा तीसरा उपदिष्टि खत्म, फिर पुनः पहला दूसरा तीसरा संज्ञा तो बना रहेगा। और 3 दिन अधिक लग गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे उसको। आगे दिन याग तो हो ही रहा है ना, फिर इसे आगे क्या रहता है, अग्निशोम पशु, सवनीय पशु, आनबंध पशु, 3 दिन आगे और है ही हमारे पास। कर्मकांड तो उसी याग का हो ही रहा है, उसी याग को दृष्टि में हो जाएंगे प्रतिदिन। इसलिए प्रथमाया प्रथमात्म ना पैती न, इससे क्या हो जाता है, यदि हम ऐसे करते तो भी ऊर्ध्विने तृतीया तायता सकृत अनुष्ठाय, उनको एक बार अनुष्ठान करो, पुनरुपरितन दिने, उसे अगला दिन में चौथे दिन में फिर प्रथम से दृष्टि करो, उसे प्रथमत्व बना रहेगा। और पंचम दिन में द्वितीय करो, उसे द्वितीयत्व रहेगा, और षष्ठ दिन में फिर तृतीय करो, उसे तृतीयत्व बना रहेगा। चतुर्थीत्व आयाति तस्माद प्राकृत क्रम सिद्ध है, इसलिए प्रातः क्रम की सिद्धि के लिए प्रथमाम दिन द्वये अभ्यस्य ततो द्वितीयाम द्विरभ्यस्य अभ्यसेदित्येवं स्वस्थान विवृद्ध्या तासाम आवृत्ति कार्य न च अध्याय दृष्टांतो युक्ता। इसमें अध्याय दृष्टांत देना उचित नहीं है। तयता सकृत अनुष्ठाय पुनरुपृतन दिने अनुष्ठीयमानाया प्रथमाया प्रथमात्म अपैति, पुनरुष्ठान किया जो प्रथमा के प्रथमात्व ही खत्म हो जाएंगे। चतुर्थित्व आयाति, उसे चतुर्थित्व आ जाएगा, पंचमत्व आ जाएगा, षष्ठित्व आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए तस्मात् स्वस्थ स्थान में अभिवृद्धि कर दो। मैंने पहले दिन में प्रथम को 2 बार करो, दोनों को प्रथमत्व नाम से व्यवहार करो। दोनों ये सूक्ष्म से दृष्टिया प्रथम नाम से, प्रथम और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम श्रेष्ठ ऐसे नहीं बोलो। प्रथम को ही 2 बार किया, वही मंत्र प्रयोग किया ना। प्रथम उसमें दृष्टि में आवृत्ति करोगे तो क्या स्वस्थान में आवृत्ति कर दोगे तो मंत्र द्वितीय सुपसृष्टि का मंत्र नहीं बोलोगे। पहले जो हमने बताए थे, पहला दिन में 2 करोगे उपसृष्टि, प्रथम और द्वितीय, मंत्र अलग अलग है। द्वितीय दिन में 2 करोगे, लेकिन तृतीय और चतुर्थ हो जाएगा, संज्ञा द्वितीय तो भंग हो गया उसमें। इसलिए हम ऐसे नहीं करने बोल रहे, सिद्धांत बोल रहा है प्रथम दिन में जो उपसृष्टि करनी है उसी प्रथम को ही द्विरावृत्ति कर दो, दोनों में प्रथमत्व रहेगा कि मंत्र भेद नहीं होगा। प्रथम का ही आवृत्ति कर दो। आपने क्या किया, प्रथम द्वितीय तृतीय की आवृत्ति करने के चक्कर में पहला दिन क्या किया, प्रथम उपसद और द्वितीय उपसद कर दिया, द्वितीय दिन में तृतीय कर दिया और चतुर्थ में पहला वाला आ गया। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 आपने कर दिया। उसमें क्या होगा, वो 1 2 3 नहीं कहा जाएगा, चौथा पांचवा छठा कहा जाएगा, प्रथमत्व भंग हो जाएगा। इसे हमें करना क्या, सिद्धांत कह रहा है न तो पूरे को 3 दिन करो, फिर आगे 3 दिन करो, 6 दिन करो, ये भी इष्ट नहीं है हमको। प्रथम वाले को भी आवृत्ति कर दो उसी दिन, फिर द्वितीय दिन में जो द्वितीय करना है उसकी आवृत्ति कर दो, और तृतीय दिन जो तृतीय करना था उसकी आवृत्ति कर दो। 6 संख्या पूरी हो जाएगी और प्रथम द्वितीय तृतीयत्व भंग भी नहीं होगा और मंत्र के भेद भी नहीं रहेगा। ये सिद्धांत की व्यवस्था है। प्रथमात्म अपैति चतुर्थीत्व आयाति, प्रथम हट जाएगा उसे चतुर्थत्व आ जाएगा। 1 2 3, फिर 1 2 3 करोगे, जो दोबारा जो 1 किया उसे चतुर्थत्व आ जाएगा, फिर दोबारा जो 2 करे उसे पंचमत्व आ जाएगा, दोबारा जो 3 करे उसे षष्ठ आ जाएगा। इसे 1 2 3 1 2 3 करके आवृत्ति हमें नहीं करना, 1 1 2 2 3 3 करके आवृत्ति करना। प्रथम को 2 बार, फिर उसी दिन, और द्वितीय को दूसरे दिन जो कर रहे हैं उस दिन 2 बार, और तृतीय दिन भी, और 3 दिन में भी हो रहा है। चौथा पांचवा छठे दिन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में ही हो जा रहा है, और 3 दिन में आवृत्ति में भी प्रथमत्व भंग भी नहीं हो रहा है। यह आवश्यक, ये विशेषता है। और ये अध्याय दृष्टांत आपने दिया, त्रिअध्यायम पट, ये दृष्टांत, दंड से नापना, ये दृष्टांत यह लागू नहीं होता। क्यों? न तो यह समुदाय से उपसत्वम अस्ति, समुदाय में उपसत्वष्टि का संज्ञा नहीं। जैसे पहले था ना प्रयाज में, वहाँ पर अध्याय क्या है, 20 श्लोक का एक अध्याय या 20 अनुवाक के एक अध्याय, रुद्राध्याय। इनमें क्या है, समुदाय का नाम अध्याय है। प्रयाज में भी समुदाय का नाम प्रयाज है, लेकिन यहाँ उपसदृष्टि समुदाय का नाम नहीं है। इसे विषम दृष्टांत हो गया। अध्याय से आवृत्ति विधानात्, वहाँ पर कैसा अंतर है ये समझा रहे। वहाँ अनुवाक समुदाय से वह अध्यायत्वात्, और अध्याय से आवृत्ति विधानात्। न तो यह समुदाय से उपसत्वमस्ति, 3 जो इस उपसदृष्टियाँ हैं उनके समुदाय का नाम एक नाम उपसदृष्टि नाम से नहीं है। तस्मात् प्रत्येकम उपसद आवर्तनीया, प्रत्येक उपसद को स्व स्व स्थान में ही आवृत्ति कर देनी चाहिए, विवृद्धि करनी चाहिए। एक पंक्ति अतिरिक्त या गलत आ गया है, इसको काट देना। अनेन न्यायेन प्रयाजानाम एकाशत्व सिद्धये स्वस्थान विवृद्ध्या उत्तम प्रयाजस त्रिरभ्यसनीय, ऐसा जो है अंत वाले को 3 बार अभ्यास कर दो। ऐसा करिए, जो पंक्ति गलत आ गया यहाँ पे, ये होना ही नहीं चाहिए, इससे कोई संबंध नहीं है। तृतीयाधिकरण मारचेति, तृतीय अधिकरण बता रहे हैं, धायानाम अंतरालत्व अनिवेशाधिकरण, अंतराल में निवेश न करना, बीच में घुसाना नहीं, धाय मंत्रों को बीच में घुसाना नहीं, ये अर्थ कर रहे। धायानाम अंतराल अनिवेशाधिकरण में अंतरालत्व अनिवेशाधिकरणम साविधिन्येक विंशति, एक विंशत्या, हाँ साविधिन्येक विंशत्या
मागंतोर मध्यतः स्थिति ही अंते व मध्यतो धाया शब्दिता नाम तथे क्षणात् युध्यमानेध्यवत्योस्ता मध्ये धाया विधानतः आगंतुनाम धायानाम निवेशवन्ते युज्यते। ये देख रही है, सामिधेनियों में 1 आहुति देने की बात है। आगंतोर मध्यतः स्थिति अंतेवा जो, लेकिन आगंतुक कुछ धाया मंत्र नाम से है, वो पाठ बीच में करने को कहा गया। वो मध्य में किया जाए या आगंतुक का नाम अंत्य प्रवेश के नियम के आधार पर अंत में किया जाए। लौकिक न्याय आगंतुक का नाम अंत्य निवेश। जब हम लोग भी बोलते हैं यहाँ पाठ होता है, शुरू हो गया तो देर से आए हो तो बीच में घुसना नहीं, मध्य में नहीं, अंत्य लास्ट रो अंतिम पंक्ति में बैठिए। लौकिक न्याय है, लोक व्यवहार में नियम है। बीच में घुसने से सबको व्यवधान हो जाता है। कथा प्रवचन हो, कहीं भी सभा में हो, आज बीच में इधर उधर करने लग जाए तो लोगों के ध्यान उधर चला जाता है, बीच में कई पंक्ति सुनना छूट जाएगा। और हमारे यहाँ तो शास्त्र का अपमान माना जाता है बीच में घुसना, इसलिए पीछे बैठो। सिद्धांत है तो लौकिक न्याय को अनुकरण करो, यहाँ मध्य में नहीं घुसाना, अंत में ही रखना धाया मंत्र को। विकल्प उठाए मध्यत स्थिति अंत्यवा, पूर्व पक्ष मध्य तो धाय शब्दिता नाम तथा ईक्षणात्, धाया शब्द से जो कथन किया गया उनके वैसे ही ईक्षण है, विधान विधि दिख रही है हमें। तो सिद्धांत है नहीं, इध्यमान इध्यवत्यो ता, इध्यमान कि सामिधेय निश्चय क्या होता है, अग्नि को समिध करने के लिए ऋचा 15 ऋचा आदि बोलते हुए समिधा को डालना है, सूखी बिल्कुल छोटी छोटी समिधा डाल के अग्नि के साथ, ताकि आग तेज हो जाए। उनमें मध्य धाय अविधान था, मध्य में धाया का विधि नहीं है। अच्छा आगंतुक है, अब आगंतुक है तो अंत में जाएगा। आगंतुक का नाम धाया नाम निवेशो अंत ही युज्यते, अंत में इनका निवेश करना उचित होता है। दशपूर्णमास सामिधेनी शुश्रूयते है, दशपूर्णमास याज्ञ सामिधेनी इष्टि में बात सुनने को मिलता है। 21 अनुप्रूयात प्रतिष्ठा गामस्येति, 21 पाठ करो बोल दिया। अरे 21 कैसे कर देंगे, 9 ऋचा है, 9 को 15 करना है और उसको 21 करने बोलो, 21 कहाँ से लाऊंगा, कैसे किया जाए। 21 अनुब्रूयात प्रतिष्ठा कामस्येति तत्र पठिता सामिधेन्य ऋचा 11। अपठित सामिधेन्य ऋचा कितने हैं, वास्तव में 11 है, 9 नहीं 11 है। त्रि प्रथम मन्वाह त्रिरुत्तमाम इति विधानात्, प्रथम को 3 बार कर दो, अंतिम वाले को 3 बार करो, 4 अधिक मिल गया ना, 11 और 4 15 हो गया, 15 संख्या पूरी होगी, पंचदश सामिधेनी। अब 21 इसने बोलते विशेष याग विशेष में 21 बोल दिया, सामान्यतः 15 होता है, 11 है, 11 में पहले वाले को 3 बार करो क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा हुआ ना, अधिक हो गया। अंत वाले को 3 बार करो, फिर अंत वाला अपने है ही है और 2 अधिक हो गया, 2 और 2 4, 11 और 4 15 पूरे हो गए। त्रि प्रथमा मन्वाह त्रिरुत्तमिति विधानाद आवृत्या 15 संपद्यन्ते, 15 संख्या पूरी हो गई। अवशिष्टानां षण्णां ऋचां 10 पठितानां आगमेन संज्ञा पूर्णम वक्ष्यते। अवशिष्ट जो 6 ऋचाएं हैं, 10 नामक एक मंत्र समूह है, उससे पठितों में से ले आएगा और लाना आगम किया, लाया आपने, उससे संज्ञा पूर्णम वक्ष्यते, संज्ञा पूर्ति उससे करनी चाहिए, ऐसे आगे निर्णय करने वाले हैं। तस्य आगंतोर मंत्र से सामिधेनी नाम श्रेयमाणा नाम मध्य निवेशो युक्त, वह आगंतुक जो है मंत्र है समुदाय, उनको सामिधिनी के श्रेयमान जो सामिधिनी का बीच में घुसा देना चाहिए। युक्त कुतः धाया शब्दोदितान आगंतूनाम मंत्राणाम मध्य
निवेश दर्शनादिति चेत मैवम धाया शब्दोदिताम आगंतूनाम मंत्राणाम। धाया शब्द से उदित माने पठित जो आगंतुक मंत्र है उनको मध्य में निवेश देखा गया है। यदि चेत मैवम, ऐसे कैसे देखा आपने? कहाँ देखा? देखा गया बोल दिया आपने, दर्शनात् कहाँ देखा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई बार पूर्व पक्ष ऐसे तीर चला देता है झूठे, और सिद्धांत उसको समझाते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। कहाँ देखा बताओ? देखा हूँ ऐसा। अरे कहाँ देखा? एक व्यक्ति ऐसे किसी के बारे में बोल, मैं उनका चित्र से जानता हूँ, खूब देखा हूँ उसको। अगले समझ गया ढींग हाँक रहा है। उसे पूछा आप ये बताइए आपने खूब देखे हो, उनका दाढ़ी मूछ है या नहीं? और उसके पसीने छूट गए। कभी देखा ही नहीं तो कैसे बोलेगा दाढ़ी मूछ था कि नहीं था? फोटो भी नहीं देखा होगा, बेचारा परेशान हो गया। फिर कहने लगा तो फंस गए हम। अब झूठ क्यों बोलते किसी के बारे में ऐसे? आपने देखा ही नहीं इसका मतलब। फिर उसने से ही पूछने लगा आप ही बता दाढ़ी में होता है क्या, कि अगले से बोलने के लिए अनुकूल पड़ेगा ना। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, जाके देखिए आप पहले एक बार, कम से एक बार देख तो लीजिए जिसके बारे उल्टा सीधा बोल रहे हो। एक बार जाओ उनके पास। कहाँ आना है उसने? आएगा है नहीं। तो ऐसे झूठे ढींग हाँ पूर्व पक्षी में दर्शनार्थ कर देखा हूँ, हम मध्य में घुसाता हूँ, हमने देखा है। अरे मध्य में घुसा तुमने कहाँ देखा? कौन सी आग में देखा? सिद्धांत मैवम, ऐसे बकवास मत करो। धायानाम मध्य देशस्य विहितत्वात् यं वै समिध्य मानवती इति। धायानाम मध्य देशस्य विहितत्वात्, दर्शनात्मक को विहितत्वात् को धायों का मध्य देश विधान किया गया है। यं वै समिध्यमानवती असौ समिद्धवती यदंतरा तद्धाया इति श्रूयते। ये जो ऋचा है समिध्यमान है और वह जो ऋचा है समिद्धवती है, इन दोनों के बीच में तद्धाया इति श्रूयते। पठितासु एकादशु सामिधेनीषु, पठित 11 सामिधियों में से समिध्यमानो अध्वरः इत्यादि असौरिग अष्टमी, यह 8वीं ऋचा है। समिधो अग्ना आहुते इत्यसौ 9वीं, ये 9वां है। तयोर मध्ये धायानाम स्थानम, धायातंतु च न सर्वेषाम आगंतु मंत्राणाम, और धायत्व संज्ञा भी सभी के सभी 6 जो आगंतुक मंत्रों का नहीं हो सकता, किंतु केशांचित देव किन्हीं का ही होता है। पृथ्व्याजवत्यो धाया इत्यादि विशेष विधान। पृथ्व्याजा अमर्त्य इत्यादि ऋग्द्वयम इत्यर्थ। न च धायानाम इव इतरेषाम आगंतूनां मंत्राणां पठित सामिधेनी क्रम विच्छेदेन मध्ये निवेशनाय किंचित प्रमाणमस्ति। इसे अन्य ये 2 ऋचा को तो बीच में डाल सकते हो, 8 और 9 के बीच में। बाकी जो 4 है, 6 थे ना, 6 आगंतुक में से 2 को तो विधि है हमारे पास, 8 और 9 के बीच में 2 को पाठ करो, बाकी 4 के लिए तो विधि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। इसे वजह न च धायानाम इव इतरेषाम आगंतूनाम, इतरेषाम ने बाकी जो 4, ये धाय से जो अधाय है वो 4 को कहा जाएगा क्या? अधाय। वो 4 के लिए मंत्रों का पठित सामिधेनी क्रम के विच्छेद पूर्वक बीच में निवेशनाय किंचित प्रमाणम नास्ति। तस्माद आगंतुनाम अंते निवेश, आगंतुक उनका अंत में, मैंने 2 को तो बीच में ले लूंगा 6 में से, 4 को अंत में ले लूंगा।